नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, नीदरलैंड में जो है चुनाव हुआ है और नीदरलैंड की जनता ने चुनाव में जो है ग्रीट बाइल्डर्स को जो है चुना है, जो कि फ्रीडम पार्टी से जो बिलोंग करते हैं। तो फ्रीडम पार्टी के जो ग्रीट बाइल्डर्स हैं, तो इनका जो है आप छवि जो है देख सकते हैं। ये भारी जो है सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं को मिला है। अब जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री यही बनेंगे। तो इनके बारे में हम आपको बताते चले कि नीदरलैंड के ये जो ग्रीट बाइल्डर्स हैं, ये बहुत ही एकदम क्लियर बात करते हैं, बिना कोई लाट लपेट के। इस्लाम विरोधी जो है, इस्लाम विरोधी तो नहीं बोलने के, इस्लाम की सच्चाई जो है बोलते हैं। तो जैसे हमारे जो है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, वो एकदम खुले तौर पे बोलते हैं कि मैं अगर राष्ट्रपति बनूंगा तो जो मुस्लिम देशों से जो शरणार्थी जो आ रहे हैं उसको अमेरिका आने पर ट्रैवल बैन लगा दूंगा। इसी तरीके से जो है ग्रीट पायलट्स ने अपने एक जो है एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर मैं जो है प्रधानमंत्री, अगर मैं नीदरलैंड का बनूंगा तो मैं जो है कुरान पर बैन लगा दूंगा, मस्जिदों को मैं जो है बैन कर दूंगा। जो भी शरणार्थी मुस्लिम देशों से हमारे देश में जो आ रहे हैं, आतंकवादी जिहादी मेंटेलिटी वाले, उन शरणार्थियों को मैं आने पर प्रतिबंध लगा दूंगा। और जो यूरोपियन यूनियन है, इससे भी नीदरलैंड को मैं अलग कर लूँगा, क्योंकि इस यूरोपियन यूनियन का जो नियम कानून है ये ऐसा बनाया गया है कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके मजबूरी हो जाता है कि वो जो है शरणार्थियों को आने दे। जिसके वजह से जो है जब भी मिडिल ईस्ट में क्राइसिस आता है, मुसलमानों का रिफ्यूजी क्राइसिस, ये सारे के सारे जो है मुसलमान अपने देश को आग लगा के ये जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, फिर वहाँ पर भारी तबाही मचाते हैं। मैं अभी खाना खाते वक्त जो है मैं न्यूज़ देख रहा था, आयरलैंड के डबलिन में जो है अल्जीरिया मूल के जो मजहबी भाईजान लोग हैं, वो जो है आग लगा रहे हैं सड़कों पर। तो इनका तो काम ही ये है, पूरे यूरोप को जो है अशांत कर रहे हैं। यूरोप के जो ऐसे ऐसे देश थे जिनमें हम कभी दंगा फसाद सुनते नहीं थे, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड, इन जगहों पर जो है वहाँ के कुछ सालों में जो मुस्लिम लोग जो शरणार्थी बन के गए, आज वहाँ पर वो तबाही मचा रहे हैं। फ्रांस का हालत देखिए, सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन फ्रांस में ही है। तो क्या हालत किया था कुछ महीने पहले फ्रांस में जो दंगा हुआ था, पूरा लाइन से जो है बसों को पूरा जला दिया था। तो ये जो आसमानी किताब को पढ़ने वाले ये जो कौम है, ये चाहे हमारे देश में हो या फिर किसी भी देश में, ये कभी भी इंसान की तरह जो है जीने इनको आता ही नहीं है। कभी भी ये इंसान की तरह नहीं जी सकते हैं। तो इसीलिए जो है यूरोप में भी जो है अब एक अच्छा हमें से संकेत दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में, यूरोप में हर जगह पर जो है वो फार राइट्स के जो लीडर हैं, दक्षिणपंथी फार राइट्स के जो लीडर हैं, उनका उदय हो रहा है। वो जो है अब सामने आ रहे हैं। जनता जो है वो सेक्युलरिज्म को जो है अब छोड़ रही है। यूरोप की जनता जो है अब जाग रही है। वो समझ रही है कि अगर हमने फ्रीडम के नाम पे, भाईचारा के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे, इंसानियत के नाम पे, ह्यूमैनिटी के नाम पे इन अरब के जो है जाहिल लोगों को अगर हमने अपने देश में शरण इसी तरीके से देते रहे, हमारे देश में आने के बाद में फिर ये ज़रा ज़रा बच्चे पैदा करेंगे, भारी तबाही मचाएंगे और यूरोप का पूरा कल्चर जो है खराब कर देंगे और हमारे ही अस्तित्व को मिटाने की ये साजिश रचेंगे, जो कि इनके खून में है। तो इसीलिए जो है अब पूरे यूरोप के जनता अब धीरे धीरे करके सेकुलर पार्टी जो है उनको डाउन कर रहे हैं, और जो राष्ट्रवादी पार्टी है, दक्षिणपंथी फार राइट पार्टी, उन पार्टियों को और उन पार्टी के लीडर्स को यूरोप की जनता अब जगा रही है। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, नीदरलैंड में हमारे बाइलर साहब, इसी तरीके से पोलैंड, पोलैंड तो बहुत अच्छा है, वो तो घुसने ही नहीं देता है। पोलैंड है, हंगरी है, इसी तरीके से यूके में हमारे सुनक साहब। तो इस तरीके से पूरे यूरोप के अलग अलग देशों में जो है अब चेतना का विकास हो रहा है। अब जो है लोग जाग रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कट्टरवादी जिहादी जो है, इनको इंसानियत के नाम पे आप अपने घर में बसने देंगे और ये आपके घर को जो है तबाह करके, आपको ही ख़त्म करके, अस्तित्व को ख़त्म करना चाहिए। आपके देश में रह के आपके देश के धर्म संस्कृति कल्चर को ही जो है ये ख़राब करते हैं। अपने देश के जो है आग लगा के दूसरे देश में जाके वहाँ पर जो है, सोचिए कि मुस्लिम कंट्रीज़ के जो मुसलमान लोग हैं, ये इस्लाम को इतना फॉलो करते हैं लेकिन कभी भी सुख शांति से ये जी नहीं पाते, एक दिन भी सुख शांति से नहीं जी पाते हैं, और अपना घर मकान दुकान सब ज़िंदगी बर्बाद करके देश को
जला के बर्बाद करके ये यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, फिर उसी मजहब को फॉलो करते हैं। वहाँ पर वो जो है उसी मजहब को लाना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, इस्लाम वहाँ पर लाना चाहते हैं। तो ज़रा इनको इतना भी दिमाग नहीं है कि आपने अपने देश में इस्लाम को फॉलो कर करके बर्बाद कर दिया, उसी आइडियोलॉजी को आप दूसरे के देश में जो है लाना चाहते हैं। जो आपको शरण दिया, जिसने जिस धर्म संस्कृति के शरण में आप सुख शांति से जी रहे हैं, उसी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये तो दुर्बुद्धि है, घोर तमोगुनी स्वभाव है इनका। जन्म जन्म से जो गाय का मांस खा रहे हैं, कट्टरवादी जिहादी वाले सोच हैं, वो एकदम से नहीं सुधरने वाले। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी देशों को जागना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से तो मैं यही बोलूँगा कि जितने भी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है, इंडिया है, जितने भी काफिर मुल्क हैं, जो नॉन मुस्लिम जितने भी मुल्क हैं, उनको जो है एक बिल पास करना चाहिए। और जितने भी मुस्लिम शरणार्थी हैं, 30 साल के लिए किसी भी नॉन मुस्लिम देश में मुसलमानों का सिटीजनशिप देने पर बैन लगना चाहिए। क्या आप सहमत हैं मेरी बातों से? तो ज़रूर जो है इस पर आप अपना कमेंट बॉक्स में विचार करें। मेरा ऐसा कहना है कि जितने भी नॉन मुस्लिम देश हैं, उनको जो है कम से कम 30 सालों के लिए ये बिल पास करके नियम बना देना चाहिए कि हम आने वाले 30 सालों तक किसी भी मुसलमान को अपने देश में जो है हम नागरिकता नहीं देंगे। सिक्योर हो जाएगा पूरा। आप सोचिए कि सऊदी अरब वो किसी को भी नागरिकता नहीं देता है, मुसलमानों को भी नहीं देता है। फिलिस्तीन के मुसलमान 15,000 टपक गए, लेकिन एक को भी नागरिकता नहीं दिया। सऊदी अरब इस्लाम के तर्ज पर वो अपनी धरती पर, अपनी ज़मीन पर एक भी मंदिर नहीं है, कोई चर्च वर्च कुछ नहीं है। और वहाँ पर आप जो है अपनी धार्मिक किताब को लेके नहीं जा सकते, और वहाँ पर कोई दूसरे धर्म के लोग जो है अपना सभा नहीं कर सकता है। तो पूरी दुनिया में जो इस्लाम का सबसे जो मेन सेंटर है सऊदी अरब जो है एक देश के रूप में ये सब आज़ादी नहीं देता है। तो फिर हम लोग को भी सोचना चाहिए कि भाई हम जो है आगे बढ़ के इतना आज़ादी क्यों दे। हम तो हद से ज़्यादा दे चुके हैं मुसलमानों को। दिन में 5 बार जो है लाउड स्पीकर में नमाज ये लोग पढ़ रहे हैं, और इनका जो सऊदी अरब है, दूसरे धर्मों के लोगों को कोई राइट्स नहीं, कोई अधिकार नहीं। तो काफिर मुल्कों को जो है, नॉन मुस्लिम जितने भी देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको सोचना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को, वहाँ के लीडर्स को, कि हमने अपने हद से ज़्यादा इन मजहबी लोगों को अधिकार दिया है, जो कि ये इसके लायक है ही नहीं। इसलिए जो एक्स्ट्रा अधिकार हमने दिया है, ये अब वापस लेने का टाइम आ चुका है, बहुत ज़रूरी है। तो इस पर जो है आपका और क्या क्या सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। आप क्या सोचते हैं नीदरलैंड में और आगे भविष्य में क्या होगा? मस्जिद बैन होगा, कुरान बैन होगा, और कौन कौन से देश में ये चीज़ होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एक राष्ट्रवादी चैनल है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।